राजस्थान का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, हरियाणा का अलग है, दिल्ली का अलग है और आपका तमिलनाडु का अलग है, केरल का अलग है, असम का अलग है। उसी प्रकार कश्मीर की वादियों का कल्चर अलग है। देश की सबसे बड़ी बात है कि आवाम को छेड़ा जा रहा है और आपने देखा होगा जब इतिहास को छेड़ा जाता है तो वहाँ पे भौगोलिक क्रांति आती है और जब भौगोलिक क्रांति आती है तो वहाँ पे तख्त पलट दिया जाता है। इस तख्त को पलटने के लिए हमने किसान अधिकार पार्टी का गठन किया है जो कि एक लड़ रहे हैं बाजार बचाने के लिए, कानूनों को रद्द कराने के लिए। यहाँ इनसे हम मौके पर इनसे हम जानेंगे इनके बारे में और साथ ही जानेंगे कि युवा होने के नाते ये भविष्य को किस तरह बचाएंगे। देखिए, मेरी तो यही सोच है कि देश का जो नौजवान है जो नशे की ज़िंदगी जी रहा है और बेरोज़गारी के आलम में ज़िंदगी जी रहा है और हमारे देव की 1 जुलाई को हम उसे पब्लिक के सामने पेश कर देंगे और पूरी टीम बना के रजिस्ट्रेशन करा के जिसका नाम होगा काप KAP। बीजेपी बनिए ब्राह्मणों की पार्टी है और ये सिर्फ किसानों का विरोध करती है, एंटी मुस्लिम वर्क करती है, देश में जातिवाद नस्लें फैलाने और लोगों को भड़काने का, दंगे कराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसका काप भरपूर तरीके से पुरजोर विरोध करेगी और मैं इस देश को लुटने नहीं दूंगा। जिस तरह आज ज्ञापन सौंपा गया है गवर्नर को, आपको क्या लग रहा है? देश के 29 राज्य जहां पर गवर्नर ज्ञापन देने के लिए मौजूद थे, क्या सरकार को चुनौती देंगे? उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के मतलब वही सरकार जिसने उन्हें नियुक्त किया है वो किसानों की बात मानते हुए चुनौती देंगे इस फैसले को? नहीं, हम अपना अधिकार इनसे छीन कर लेंगे, लड़ कर लेंगे, अपना हक लड़ कर लेंगे। जम्मू कश्मीर को क्या कहेंगे? फिर से 370 को निरस्त किया गया, फिर उसके बाद लागू करने की बात आ रही है, जो और दूसरे लीडर हैं वो उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ये किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की एक स्थिति बन रही है? देखिए, महबूबा मुफ्ती की तो मजबूरी है, पहले भी मोदी की गोद में बैठ गई थी, फिर बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर मोदी जी की गोद में ना बैठेगी तो अमित शाह उसे जेल में भिजवा देगा। तो ये वहाँ के आवाम के साथ छेड़खानी है। मोदी जी तब कहाँ थे चुनाव से पहले? वहाँ के आवाम की उनको फिक्र अब से पहले क्यों नहीं हुई? देखिए, वहाँ की फिजा, सुंदर वादियों को वहाँ के उनके साथ छेड़खानी किया जा रहा है। और देखिए, एक कल्चर होता है, यूपी का कल्चर अलग है, राजस्थान का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है, हरियाणा का अलग है, दिल्ली का अलग है और आपका तमिलनाडु का अलग है, केरल का अलग है, असम का अलग है। उसी प्रकार कश्मीर की वादियों का कल्चर अलग है, तो वहाँ के आवाम को ना छेड़ा जाए। अगर आपने वहाँ के इतिहास के साथ छेड़खानी की तो वहाँ जो भौगोलिक क्रांति आएगी उसको भारतीय जनता पार्टी झेल नहीं पाएगी। ये राजेश चौधरी का वादा, राजेश टिकैत का। पश्चिम बंगाल और आसाम में हुए बड़े बदलाव के बाद में आप क्या कहेंगे? देखिए, इनकी औकात तो हमने इन्हें कई बार याद दिला दी। कहे ना छट्टी का दूध याद दिला देना, तो हमने दिला दिया इन्हें इनकी नानी का भी दूध याद, भूल गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश से जिस प्रकार आई थी 2014 में, उसी प्रकार से जैसे गधे के सिर से सींग जाता है उसी प्रकार से पार्टी जाएगी और इस पार्टी की पतन का कारण बनेगा काप KAP, किसान अधिकार पार्टी। देश आज लगातार प्रगति के पथ पर दौड़ने की बात कर रहा था, अचानक से ये कोरोना की बीमारी भी सभी के सामने आ गई, तो ये कितना आपको प्रभावित करता है? कोरोना भी तो देश के प्रधानमंत्री जी लेके आए थे। चाइना क्यों गए थे? जब पता था कि देश में कोरोना जैसी महामारी के लक्षण आ सकते हैं। मैं उनके मुताबिक ही मान रहा हूँ कि कोरोना है, लेकिन कोरोना है नहीं। कोरोना के नाम पे ये एक राजनीति हो रही है। GDP देश की खतरे में है, बंगाल से पंजाब, पाकिस्तान से बदतर हमारे देश के हालात हैं। उन मुद्दों से भटकाने के लिए टीवी पे सिर्फ एक ही चीज़ चलाई जाती है और देश में माहौल बिगाड़ने के लिए कि कोरोना है। भाई हमें तो नहीं हुआ कोरोना, क्यों नहीं हुआ हमें? राहुल गांधी प्यार से जंग जीतने की बात करते हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो एक बेवकूफ़ इंसान है, उसे यही नहीं मालूम कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर रहते हुए क्या फैसले लेने, कहाँ क्या बात बोलनी है। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, वहाँ जातिवाद चल रहा है, खानदानवाद चल रहा है। कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह हैं, आपके रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं और इनका दुर्भाग्य भी रहा है कि पार्टी को छोड़ के ज्योतिराज सिंधिया जैसे लोग चले गए, सचिन पायलट जैसे पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अशोक गहलोत जी हैं। लेकिन क्या है कि
पार्टी का दुर्भाग्य है। प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, प्रियंका गांधी को कमान दे दीजिए, ये पार्टी कहीं ना कहीं बहुत आगे जाएगी। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो देश के नौजवानों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि काप के सदस्य बने, किसान अधिकार पार्टी को मजबूती दें और अपने भाई राजेश टिकैत की आवाज़ को बुलंद करें। धन्यवाद। आप इनके लड़के हैं क्या? किसानों का यह प्रदर्शन 7 माह से लगातार चला आ रहा है और जिस तरह से ये लड़ाई निडरता के साथ में किसानों ने लड़ी आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। यहाँ भारतीय किसान यूनियन से युवा दल के अध्यक्ष जो काप नाम से पार्टी बनाने जा रहे हैं, कह रहे हैं, इनका कहना है कि सभी लोग इससे कांपेंगे जो देश के विपरीत विचारों को अपने अंदर रखते हैं और यहाँ देश निर्माण में ये अपना सहयोग देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किसान जो लड़ाई लड़ रहा था, जितनी निडरता के साथ में 26 जनवरी की वो परेड सभी को याद है, जब ट्रैक्टर पलटे थे तो उसके बाद एक संदेश गया था कि बिना अपनी जान की परवाह किए किसान लगातार आगे बढ़ता रहेगा और इस आंदोलन को जारी रखेगा जब तक केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस नहीं ले लेगी। फिलहाल दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति है ये बांटूंगी मैं आपके साथ, बने रहिएगा मेरे